स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है डिफाइन कर दिया है, हो किस में रहा है, डाइकॉट स्टेम में। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। आई नीड योर फुल अटेंशन। मेंटल स्टेबिलिटी मुझे चाहिए। यहां पर पहला पॉइंट लिया, ड्यू टू activity of vascular cambium, due to activity of vascular cambium, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन इंट्रास्टेलर रीजन of dicot stem due to activity of vascular cambium, ये हेडिंग ऐसे भी हम रख सकते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से स्टेली के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर के जो है देयर इज इंक्रीज इन गर्थ। थोड़ा समझिएगा। सो स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने स्मॉल ए पॉइंट लिया। सबसे पहले तो ये जान ले कि कैसे बनेगा वैस्कुलर कैम्बियम। फॉर्मेशन ऑफ vascular cambium also called intrastellar cambium। इंट्रास्टेलर रीजन में कैसे बनेगा और कैसे इंक्रीज करेगा गर्थ, बात स्टार्ट करता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिया पेरिसाइकल का लेयर डाइकॉट स्टेम का। आई नीड योर फुल अटेंशन। डाइकॉट स्टेम में जो है पेरिसाइकल के नीचे, मुझे पेरिसाइकल को हाईलाइट करवाना है। ठीक है, तो पेरिसाइकल के नीचे डाइकॉट स्टेम में आई नीड योर अटेंशन, जो है रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर टिश्यूज अरेंज होते हैं। सेंटर में है वेल डेवलप्ड पिथ। और ये यहां पर मैंने बनाया, रिंग के फॉर्म में बना दिया जो है वैस्कुलर बंडल। रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड हैं। ये हमने यहां पर बना दिया वैस्कुलर बंडल। ध्यान दीजिएगा, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप का होता है। सो कॉन्जॉइंट कोलैटरल का मतलब जो है जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर होंगे। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। जाइलम एंडार्क टाइप का होगा, प्रोटोजाइलम बाहर के अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और पिथ का इलोंगेटेड एक्सटेंशन पासिंग थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम या वैस्कुलर बंडल, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। सो ये प्राइमरी ग्रोथ के समय का स्ट्रक्चर है। तो सुनिएगा, बाहर है, तो सुनिएगा, मैंने बोला बाहर है प्राइमरी फ्लोएम, अंदर है प्राइमरी जाइलम, बाहर है प्राइमरी फ्लोएम, अंदर है प्राइमरी जाइलम, बाहर है प्राइमरी फ्लोएम, ई है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और ये है प्राइमरी मेडुलरी रेज पासिंग थ्रू द वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल। और ये जो लेयर हमने लिया, ये लेयर है पेरिसाइकल। ये लेयर जो मैंने लिया पेरिसाइकल। ठीक है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, थोड़ा सुन लो ना जरा। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम या विदिन वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू। तो बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम या विदिन वैस्कुलर बंडल देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी प्राइमरी ओरिजिन का एक कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। इसको हमने बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या इसको फेसिकुलर कैम्बियम भी नाम देते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप बोल सकते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप नाम दे सकते हैं। तो सुनिएगा, प्राइमरी ओरिजिन का है। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम।
प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, या इसको बोल सकते हैं विद इन वैस्कुलर बंडल, विद इन वैस्कुलर बंडल। ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम का, ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम का हमने ओल्डर पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। ये स्ट्रक्चर क्लियर है प्लीज? ऐसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं। ये पेरिसाइकल जो है हेट्रोजेनस लेयर होता है, कहीं कहीं पर जो है स्क्लेरोकाइमा, कहीं कहीं पर पैरेन्काइमा हेट्रोजेनस है। मुझे सिर्फ पेरिसाइकल को ही यहां पर हाईलाइट करना है। बात आगे बढ़ी, ध्यान दीजिएगा, बात आगे बढ़ी यहां पर। अब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होने वाला है। सो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ आई नीड योर अटेंशन, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अब मैं पहले थ्योरी जो है लिख दे रहा हूं, फिर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के पैरेलल, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एसोसिएशन में जो मेडुलरी रेज के सेल्स है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के पैरेलल जो पैरेन्काइमेटस हैं मेडुलरी रेज के सेल्स, ये डी डिफरेंशिएट होंगे। So the parenchymatous cells present near या parallel या adjoining, जो ज्वाइन है। So ये तो केवल एक सिंगल जो है लाइन तो है नहीं, पूरा भरा है पैरेन्काइमस सेल जो है बीच में। मैं तो सिर्फ एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। So adjoining of intrafascicular cambium, parenchymatous cells of primary medullary rays, they get de-differentiated and will act as secondary meristem called interfascicular cambium। So यहां पर मैंने बोला parallel to the intrafascicular cambium, intrafascicular cambium, या मैं बोल दूं adjoining cells of primary medullary rays, adjoining cells of primary medullary rays with reference to intrafascicular cambium, intrafascicular cambium, ठीक है, get de-differentiated, get differentiated, ठीक है, form strips of secondary meristem called interfascicular cambium, interfascicular cambium, ठीक है। सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का जो है विद इन, आई नीड योर फुल अटेंशन, विद इन वैस्कुलर बंडल है। अब जो कैम्बियम का स्ट्रिप बन रहा है वो प्राइमरी मेडुलरी रेज के उन पैरेन्काइमेटस सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के ज्वाइनिंग में एडजेसेंट सेल्स हैं, जो है पैरेलल हैं। पॉइंट समझा? सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन वैस्कुलर बंडल या बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर बंडल। आई नीड योर अटेंशन, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर बंडल बनेगा। ठीक है, इरेज करके डायग्राम ड्रॉ करके बात आगे बढ़ाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा। सो ये है डाइकॉट स्टेम का पेरिसाइकल, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर सेंटर में है वेल डेवलप्ड पिथ। ये यहां पर मैंने कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है, मेंशन किया हमने। और भी आप रिंग बना सकते हैं, मैं 4 ही जो है कॉन्जॉइंट कोलैटरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर ले रहा हूं। ठीक है, ये यहां पर प्राइमरी मेडुलरी रेज पासिंग थ्रू द वैस्कुलर बंडल है, समझिएगा प्लीज। यहां पर प्राइमरी ओरिजिन का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, प्राइमरी ओरिजिन का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। अब बात ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मेडुलरी रेज के वो सेल जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजॉइनिंग में थे वो डी डिफरेंशिएट होकर बना लेंगे
interfascicular cambium. So parallel to the intrafascicular cambium, cells parenchymatous cells of primary medullary rays डिफरेंशिएट होके बना लिए यहां पर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। आइए ध्यान दीजिए, समझिएगा। सो ई है प्राइमरी फ्लोएम, ई है प्राइमरी जाइलम और ई है प्राइमरी मेडुलरी रेज, और नीचे भी है ये प्राइमरी मेडुलरी रेज, नीचे भी प्राइमरी, पूरा इसका स्टोरी है। सो ये यहां पर है, बन गया इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और ये है यहां पर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। बात पकड़ेगा, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये पहले से ही प्रेजेंट है प्राइमरी ओरिजिन का, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के समय ही ये सेकेंडरी ओरिजिन का जो है डिवाइडिंग सेल है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेडुलरी रेज के जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का ये डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम है, ये डी डिफरेंशिएटेड सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट हो रहा है। थोड़ा समझिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट हो रहा है। द स्ट्रिप ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन हो रहा है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिला के हमने बोला वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टिलर कैम्बियम रिप्रेजेंट ring like circular cambium made up of intra and inter fascicular cambium, थोड़ा सुनिएगा। 10 पार्शली बोल दो या पार्टली प्राइमरी ओरिजिन एंड पार्टली सेकेंडरी ओरिजिन, पार्टली प्राइमरी ओरिजिन, पार्टली सेकेंडरी ओरिजिन, बन गया वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग, सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। वैस्कुलर कैम्बियम के रिंग के नीचे है प्राइमरी जाइलम, ऊपर है प्राइमरी फ्लोएम। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के नीचे है सम पार्ट ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रेज, बाहर है सम पार्ट ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रेज। वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टिलर कैम्बियम कैसे बना, जो है वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टिलर कैम्बियम का हाफ द पार्ट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के नाम पर ऑलरेडी, थोड़ा सुनिएगा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, interfascicular cambium present, need your attention, between vascular bundle, present between vascular bundle. So within vascular bundle primary origin का intrafascicular cambium already present था, between two vascular bundle या between vascular bundle secondary origin का कैम्बियम बना प्राइमरी मेडुलरी रेज के उन पैरेन्काइमेटस सेल से जो एडजॉइनिंग या एडजेसेंट ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम थे, उनको हमने बोला इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बिटवीन वैस्कुलर बंडल, विद इन वैस्कुलर बंडल या बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू इंट्रा और बिटवीन वैस्कुलर बंडल इंटर, बन गया वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग। वैस्कुलर कैम्बियम हाफ सेकेंडरी हाफ प्राइमरी, सेकेंडरी इसलिए पार्टली सेकेंडरी पार्टली प्राइमरी ओरिजिन का है। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग सर्कुलर मैनर में। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। इरेज कर रहा हूं, कैसे बना बात समझ में आए कि नहीं प्लीज बताइए। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ले चलते हैं स्टोरी को आगे। यहां पर बी पॉइंट लिखा मैंने, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ध्यान दीजिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम हैज टू कंपोनेंट्स, वैस्कुलर कैम्बियम हैज टू कंपोनेंट्स,
One is fusiform initial, another is called ray initial. Two components है, two different cells हैं, मेंशन कर रहा हूं यहां पर, थोड़ा समझिएगा. Vascular cambium has two components, या two different cells. बात पकड़िएगा, टू डिफरेंट सेल्स. पहला यहां पर लिया मैंने जो है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, मोर इन नंबर ये सेल्स होंगे, एंड दे आर इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स. दे आर इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स. और दूसरा है रे इनिशियल्स, ये लेस इन नंबर हैं एज कंपेयर टू फ्यूजिफॉर्म इनिशियल. दे आर ओवल स्फेरिकल या राउंड सेल्स. सो वैस्कुलर कैम्बियम के पास दो कंपोनेंट या दो डिफरेंट सेल्स होते हैं. एक को हमने फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बोला, दूसरे को रे इनिशियल बोला. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का काम है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करना. रे इनिशियल का काम है सेकेंडरी मेडुलरी रेज ऐड करना. बात आगे बढ़ाते हैं. सो यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है. और यहां पर रे इनिशियल्स एड जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेज. ठीक है. सो दो कंपोनेंट या दो डिफरेंट सेल्स हैं, सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टेलर कैम्बियम, और दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का नंबर और फंक्शन मेंशन कर दिया. डायग्राम के थ्रू बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं. ध्यान दीजिएगा प्लीज. ये है पेरिसाइकल का लेयर, मैंने यहां पर ड्रॉ किया पेरिसाइकल का लेयर, और ये यहां पर मैंने ड्रॉ किया पिथ रिंग लाइक. मैंने सिर्फ 4 वैस्कुलर बंडल यहां पर बनाए. आप बीच में और भी ज्यादा बना सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 4 वैस्कुलर बंडल लिया. ठीक है. और अब यहां पर मैं एक कॉमन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैस्कुलर कैम्बियम. ये यहां पर मैंने बना दिया वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. आइए सुनिए, समझिए, देखिए. तो ये मैंने यहां पर बना दिया सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. लाइन अंदर करिए ना करिए, मैं जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन लाइनिंग कर दे रहा हूं. सो ये है सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. थोड़ा समझिएगा, ये ऐसे मैंने बना दिया. प्राइमरी मेडुलरी रेज, आधा पार्ट है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के नीचे, आधा पार्ट है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर. तो ये है प्राइमरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम, और ये है प्राइमरी मेडुलरी रेज, और ये है सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम, और ये है पेरिसाइकल. सेंटर में है पिथ. ध्यान दीजिएगा. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल अपना अपना काम कर रहे हैं, पेरिक्लिनर डिवीजन करेंगे. पेरिक्लिनर डिवीजन का मतलब जो यहां पर फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल का एग्जैक्ट डायग्रामेटिक लोकेशन नहीं मेंशन किया जा रहा है. आपको जस्ट इमेजिन करना होगा कि थ्रूआउट द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम मच मोर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कंपोनेंट होंगे, और लेस में जो है रे इनिशियल के कंपोनेंट होंगे. सो यहां पर मैंने मेंशन किया फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स डिवाइड पेरिक्लिनली. ये डिवीजन तो आपको पता ही होगा. पैरेलल टू द एक्सिस. add cells both on
upper side and lower side. Vascular cambium का, this is somewhat kind of imaginary condition, vascular cambium ring का फ्यूजिफॉर्म कंपोनेंट अपर साइड वैस्कुलर कैम्बियम के, लोअर साइड वैस्कुलर कैम्बियम के सेल सेट करेगा पेरिक्लिनल डिवीजन करके। और सुनिएगा यहां पर सेल्स added, I need your full attention, outside the vascular cambium redifferentiated या डिफरेंशिएट, ठीक है, redifferentiated या डिफरेंशिएटेड भी बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। आइए सुनिए, एंड यहां पर सेल्स एडेड inner side या below the vascular cambium, inner side the vascular cambium results in formation of secondary xylem, so vascular cambium ring के फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो कंपोनेंट है ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ऐड करेंगे। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, रे इनिशियल्स ऐड सेकेंडरी मेडुलरी रेस बोथ ऑन आउटर साइड and inner side, the vascular cambium। थोड़ा सुनिएगा, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई करेगा, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कितना फ्लोएम, कितना सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बनेगा, कितना सेकेंडरी जाइलम अंदर बनेगा। जाइलम सेल्स एडेड इनर टू द वैस्कुलर कैम्बियम बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, जो सेल्स अंदर की तरफ ऐड हुए ये ऑक्सिन के इन्फ्लुएंस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे जाइलम में। सो थोड़ा सुनिएगा, यहां पर सेल्स added inner side differentiated, ये डिफरेंशिएटेड रीडिफरेंशिएटेड वाला डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी जाइलम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिन, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम मैक्सिमम होता है इनर साइड, वैस्कुलर कैम्बियम ज्यादा से ज्यादा ऐड करता है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, लेस सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करेगा बाहर की तरफ। एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इनर टू द वैस्कुलर कैम्बियम इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम आउटसाइड। पॉइंट समझिएगा। सो यहां पर जो है समझिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव, वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव। अब वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव समझ सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव इनर साइड एड्स मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम as compared to phloem, as compared to secondary phloem, ठीक है। तो लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम ऐड करेगा और मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड होगा। 8 to 10 8 से 10 गुना, 8 to 10 टाइम्स मोर सेकेंडरी जाइलम एडेड एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सो यहां पर मेंशन किया 8 to 10 times more secondary xylem added as compared to
एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सो तो सुनिएगा, सर्कुलर रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम के दो सेल्स हैं, एक है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो मोर एंड मोर सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ ऐड कर रहा है, लेस सेकेंडरी फ्लोएम मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड कर रहा है, लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ऐड कर रहा है। और जो दूसरा सेल है वो रे इनिशियल, वो प्राइमरी मेडुलरी वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे भी सेकेंडरी मेडुलरी रेज ऐड कर रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर भी। बात समझा? तो ये था मेरा थियरी। अब इस थियरी को मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये है पेरिसाइकल, ये यहां पर है पेरिसाइकल, ध्यान से समझिएगा प्लीज। सेंटर में है पित्त, सेंटर में है पित्त, और ये यहां पर हमने बना दिया वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग, ये हमने यहां पर बना दिया वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग। तो ये है वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग। वैस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, लेस एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड। तो वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ। आइए सुनिए समझिए, मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाएगा तो जो ऑलरेडी प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और लेस सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा बाहर की तरफ। तो जो है प्राइमरी फ्लोएम है वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, बात पकड़िएगा, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ठीक है। और वैस्कुलर कैम्बियम ये क्या कर रहा है, जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेज अंदर की तरफ भी ऐड कर रहा है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बाहर की तरफ ऐड कर रहा है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी मेडुलरी रेज था उसका पार्ट जो है सम पार्ट पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा और सम पार्ट सेंटर की तरफ आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो किसी जमाने में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम चिपकू टाइप के थे, नियर टू ईच अदर थे, अब प्राइमरी जाइलम के ऊपर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम का एडिशन हुआ, जिसकी वजह से प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ जो है प्रेशराइज हो गया और प्राइमरी फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ अलग अलग हो गए। बात समझिएगा। सो यहां पर मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। इसकी वजह से जो प्राइमरी जाइलम था वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गया और जो प्राइमरी फ्लोएम था वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो है यहां पर पैरेलल टू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी मेडुलरी रेज का एडिशन होगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस प्राइमरी मेडुलरी रेज का सम पार्ट सेंटर की तरफ चला जाएगा, सम पार्ट जो है पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर 4 रिंग लिया था, तो 4 रिंग के लैंग्वेज में सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, और ये यहां पर प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ चला गया और ये यहां पर प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। इसके पैरेलल बन गया सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रेज ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट में, मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, जिसकी वजह से प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और प्राइमरी फ्लोएम जो है पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के पैरेलल सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो प्राइमरी मेडुलरी रेज है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे, हाफ फ्रेगमेंट पेरीफेरी की तरफ, हाफ फ्रेगमेंट सेंटर की तरफ। कुछ ऐसे टाइप का जो है स्टोरी चल रहा है, बात पकड़िएगा। सो ये है सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी फ्लोएम, और ये है प्राइमरी जाइलम, ये है प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है, और ये सम पार्ट ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रेज। बात पकड़ में आ रहा है? यह है सेकेंडरी जाइलम, यह है सेकेंडरी फ्लोएम, यह है प्राइमरी फ्लोएम, यह है प्राइमरी जाइलम। बात समझिएगा। सो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ऐड हो रहा है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सो क्या मैं बोलूं? ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी जाइलम एडेड, सेकेंडरी जाइलम एडेड अबव प्राइमरी जाइलम and below
बिलो वैस्कुलर कैम्बियम। थोड़ा सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी फ्लोएम एडेड, सेकेंडरी फ्लोएम एडेड बिलो प्राइमरी फ्लोएम एंड अबव वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और थोड़ा सुनिएगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेज एडेड above and below vascular cambium that is passing throughout secondary xylem and secondary phloem तो क्या मैं बोलूं, ड्यू टू एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम शिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो किसी जमाने में बाजू बाजू में थे। थोड़ा सुनिएगा, सो ड्यू टू एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, primary xylem and primary phloem shifted या moved away या इसी को moved apart from each other, जो किसी जमाने में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम पास में थे, अब उनके बीच में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के एडिशन की वजह से, तो सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम के नीचे, वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के ऊपर वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे, और जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज है इट इज रनिंग थ्रूआउट द सेकेंडरी मेडुलरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के थ्रूआउट रन कर रहा था, सेकेंडरी मेडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के पैरेलल रहेगा। बात समझ में आया? थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड initially formed old secondary phloem get crushed। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, recently added secondary phloem remain present। ठीक है, और एक पॉइंट, more or less primary xylem remain intact in the center। ठीक है, जो इंटरसोलर स्पेस रहेगा पिथ में वो क्रश हो जाएगा, और मोर और लेस जो है जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम, तो मोर और लेस सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम जो है सेंटर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी जाइलम क्रश हो जाएगा, ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा, रिसेंटली एडेड सेकेंडरी फ्लोएम ही प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। पॉइंट समझा कि नहीं? प्लीज बताइए। ठीक है, सो हमने वैस्कुलर कैम्बियम बना कैसे? वैस्कुलर कैम्बियम के दो कंपोनेंट फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल, इसको याद कर लो, समझ लो। बाय द वे नॉट सो नेसेसरी कि आप फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल के लैंग्वेज में ही सब्जेक्टिव पेपर या सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम को सब्जेक्टिव आंसर दो। आप डायरेक्ट जो है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग विल ऐड मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम अबव द प्राइमरी जाइलम, लेस सेकेंडरी फ्लोएम below the primary phloem and secondary medullary rays, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में गया, पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, सो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। अब मैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में जो है बेसिकली सेकेंडरी जाइलम के ऊपर फोकस रहूंगा, बाकी सब कॉमन सेंस है, बाकी सब अंडरस्टूड है कि वो सब भी प्रेजेंट रहेंगे।
बात समझिएगा। सेकेंडरी जाइलम मोर एंड मोर इनिशियली एडेड टुवर्ड्स द सेंटर। प्राइमरी जाइलम पर प्रेशर आया, प्राइमरी जाइलम ने पिथ पर प्रेशर डाला, पिथ में जो स्पेस था, इंटरसेलुलर स्पेस, वो क्रश हो गया, पिथ चपटा हो गया। अब थोड़ा सुनिएगा, जब तक पिथ में स्पेस था तब तक तो जो है प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन एक टाइम आएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम, प्रेशर आउटवर्ड एग्जर्ट होगा। प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम का एडिशन प्रेशर डालेगा वैस्कुलर कैम्बियम पर बाहर की तरफ, वो प्रेशर डालेगा सेकेंडरी फ्लोएम पर बाहर की तरफ, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो पेरिसाइकल को शिफ्ट करेगा, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस को शिफ्ट करेगा, एंडोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स को शिफ्ट करेगा, जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस को, हाइपोडर्मिस। ऐसे में देयर इज इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इनर साइड या सेंटर की तरफ, pressure exerted over the tissues lying outside the secondary xylem। क्योंकि यहां पर एक समय आएगा स्पेस सेंटर में बचेगा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम ऐड होता जाएगा, अंदर स्पेस है ही नहीं, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम का अकोमुलेशन अंदर की तरफ हो तो प्रेशर श्योरली बाहर की तरफ लगेगा। और समझा, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको, सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला? ड्यू टू एडिशन ऑफ more secondary xylem towards center, soon pressure exerted over tissues या layers present outer side the secondary xylem which start shifting outward। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा सेंटर की तरफ आप सेकेंडरी जाइलम ऐड करो। सेंटर में जब तक स्पेस रहेगा सेकेंडरी जाइलम सेंटर की तरफ ऐड होता रहेगा, सेंटर में स्पेस है ही नहीं, तो अब सेकेंडरी जाइलम जो ऐड होगा वो बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए, बाहर के लेयर शिफ्ट होंगे और सेकेंडरी जाइलम आया और बाहर की तरफ लेयर शिफ्ट हुआ और सेकेंडरी जाइलम आया और बाहर की तरफ, की वजह से सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो लेयर्स हैं वो शिफ्ट होने लगेंगे आउटवर्ड्स, एंड दिस रिजल्ट्स in increase in width, increase in girth of stem called secondary growth। ठीक है, स्टीली के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी लेयर है उसको स्टीली बोला। स्टीली के अंदर हमने वैस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड मोर सेकेंडरी जाइलम ऐड किया, वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड लेस सेकेंडरी फ्लोएम ऐड किया, मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो है, जो स्टेम है वो ओल्ड होते जा रहा है। स्टेम जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा हमें स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो मोर एंड मोर लिग्निफाइड हार्ड सेल वॉल या डेड सेल्स ऐड करने होंगे हमें ओल्ड स्टेम में। जाइलम से ज्यादा डेड सेल किसके पास होता है? इसलिए सेकेंडरी जाइलम का एडिशन मोर, बिकॉज सेकेंडरी जाइलम के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर डेड, सो ओल्ड स्टेम जो गर्थ में मोटा हो गया है उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके विद द हेल्प ऑफ डेड लिग्निफाइड सेल्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और सेकेंडरी फ्लोएम के मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं, हमें फूड कंडक्ट करने के लिए कुछ लिविंग सेल चाहिए, इसलिए प्राइमरी फ्लोएम तो क्रश्ड हो गया, ओल्ड इनिशियली एडेड सेकेंडरी फ्लोएम के लेयर्स भी क्रश्ड हो जाएंगे, फ्यू रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम के लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे।
सेकेंडरी ग्रोथ समझा कि नहीं? सो मैं मानूं ये है एपिडर्मिस का लेयर, ये है हाइपोडर्मिस का लेयर, ये है जनरल कॉर्टेक्स का लेयर, ये है एंडोडर्मिस का लेयर, ये है पेरिसाइकल का लेयर। पेरिसाइकल के नीचे ये है जो है मैं मानता हूं प्राइमरी फ्लोएम का लेयर, ये है सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर, ये है वैस्कुलर कैम्बियम का लेयर, ये है सेकेंडरी जाइलम का लेयर, ये है प्राइमरी जाइलम का लेयर और ये है पित्त। आइए सुनिए समझिए जो है तो जो है वैस्कुलर कैम्बियम ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम सेंटर की तरफ ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से इनिशियली पित्त दबेगा, पित्त कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तब तक जब तक पित्त के पास स्पेस रहेगा। एक बार सेंटर में स्पेस खत्म तो प्रेशर एक्सर्टेड आउटवर्ड। ये जो यहां पर ये है एपिडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस, ये है जनरल कॉर्टेक्स, ये है एंडोडर्मिस, ये है पेरिसाइकल, ये है प्राइमरी फ्लोएम, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ये है वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी जाइलम के नीचे प्राइमरी जाइलम के नीचे पित्त। सो due to continuous activity of vascular cambium, soon due to addition of more and more secondary jailum inner side pressure बाहर की तरफ, so vascular cambium बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, प्राइमरी फ्लोएम वैसे भी क्रस्ट हो जाएगा, पेरिसाइकल बाहर की तरफ, एंडोडर्मिस बाहर की तरफ, जनरल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ, हाइपोडर्मिस बाहर की तरफ और एपिडर्मिस क्या मैं बोलूं शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स आउटवर्ड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द गर्थ। हेलो हेलो हेलो, बात तो बताओ समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया? तो ऐसे में इंट्रास्टिलर रीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से पेरिफेरी के जो लेयर्स हैं बाहर की तरफ शिफ्ट होने लगे, उसी को हमने बोला वैस्कुलर कैम्बियम ने कर दिया हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ। समझ में आया? ठीक है, सो समअप करते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बिटवीन या वैस्कुलर बंडल के विदिन था। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजॉइनिंग जो पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ द प्राइमरी मेडुलरी रेस थे डी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑन द नेम ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दे गेट जॉइंट टू फॉर्म रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम। Circular vascular cambium divide periclinally add cells inner side as well as outer side. Cells added inner side redifferentiated into secondary jailum, cells added outer side redifferentiated into secondary phloem. Secondary jailum added below the vascular cambium above the primary jailum. Secondary phloem added above the vascular cambium below the primary phloem. Vascular cambium is more active towards inner side, will add more and more secondary xylem. Cells added by the activity of vascular cambium inner side in the influence of oxygen differentiate हो रहे हैं in the form of secondary xylem due to addition of more and more secondary xylem inner to the vascular cambium. Soon pressure exerted outer side. The peripheral layer they start shifting outward, that results in increase in girth को हमने बोला secondary growth. As simple as रे इनिशियल फ्यूजिफॉर्म इनिशियल मेंशन कर भी सकते हैं या सिंपल स्किप भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। ठीक है, और पैरेलल टू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम strip of या secondary medullary rays also added. Secondary medullary rays radial conduction of water and food करता है। ठीक है, मेंशन करते हैं यहां पर secondary medullary rays performs radial conduction of water and food. रेडियल कंडक्शन मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डाइकोटिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के कंपोनेंट तो वर्टिकली अरेंज्ड होंगे। सेकेंडरी जाइलम से वाटर तो जब वर्टिकली जाता जाएगा, जो सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो लेयर्स है उनको वाटर और फूड सेकेंडरी मेडुलरी रेस प्रोवाइड करेगा। तो दिस वाज द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से स्टीली के अंदर कैसे हुआ सेकेंडरी ग्रोथ। खत्म किया, ले चलते हैं स्टोरी को आगे। ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूं।
बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं रिलेटेड टू द सेकेंडरी ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ, या इसको हम एनुअल रिंग भी नाम दे सकते हैं, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग भी नाम देते हैं। ये क्या है? ये इसके पहले ये सब इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं। इस बाद में जो है एनुअल ग्रोथ और एनुअल रिंग के बारे में हम बात कर लेंगे। आई नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। यहां पर थोड़ा सुनिएगा। सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड। सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड। सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड, लकड़ी जो हमें स्टेम से मिलता है, वो सेकेंडरी जाइलम ही है। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, मैं बोल रहा हूं वैस्कुलर कैम्बियम एक बार बनेगा और वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करता रहेगा कंटिन्यूअस ईयर आफ्टर ईयर। तो ध्यान दीजिएगा, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। मुझे बताइएगा प्लीज, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम ने 3 इयर्स सेकेंडरी ग्रोथ किया है। मैं 3 साल का ही मेंशन कर रहा हूं। 3 years of secondary growth, 3 years of secondary growth performed by vascular cambium। थोड़ा हमें बताइएगा क्या कहानी रहेगा। ई है वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रास्टेलर कैम्बियम। तो सुनिएगा, इसने 3 साल सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ ऐड किया और 3 साल लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ ऐड किया। मुझे बताइए इसमें पहले साल वाला सेकेंडरी फ्लोएम कहां है, दूसरे साल वाला सेकेंडरी फ्लोएम कहां है, तीसरे साल वाला सेकेंडरी फ्लोएम कहां है, तीसरे साल वाला सेकेंडरी जाइलम कहां है, दूसरे साल वाला सेकेंडरी जाइलम कहां है, और पहले साल वाला थोड़ा बताइए तो सही। थोड़ा सुनिए, वैस्कुलर कैम्बियम ने फर्स्ट ईयर सेकेंडरी जाइलम अपने बाहर ऐड किया। अब जब सेकेंड ईयर सेकेंडरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम ने फर्स्ट ईयर सेकेंडरी फ्लोएम अपने बाहर ऐड किया। अब जब दूसरे साल वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा तो फर्स्ट ईयर के सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे बनेगा। तो फर्स्ट ईयर का सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा सेकेंड ईयर का सेकेंडरी फ्लोएम। जब तीसरे साल वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा तो पहले साल वाला सेकेंडरी फ्लोएम ऊपर, दूसरे साल वाला सेकेंडरी फ्लोएम और ऊपर। और पॉइंट समझा? तो क्या मैं यहां पर मेंशन करूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको बोलूं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंड ईयर सेकेंडरी फ्लोएम है, और थर्ड ईयर सेकेंडरी फ्लोएम मतलब अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर सबसे पहले साल वाला, फिर दूसरे साल वाला। पॉइंट समझ में आ रहा? 2021, 2020 और 2021, 2022 और 2023। सो वैस्कुलर कैम्बियम ने 2021 में जो सेकेंडरी फ्लोएम बनाया होगा वो सबसे बाहर, 2022 में जो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा वो उसके नीचे, और 2023 मतलब अभी जो सेकेंडरी फ्लोएम, तो क्या मैं बोलूं ये यहां पर सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर का सेकेंडरी फ्लोएम है, थर्ड ईयर का सेकेंडरी फ्लोएम। अरेंजमेंट समझिएगा। सो रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम श्योरली वैस्कुलर कैम्बियम के पास ही रहेगा, और जो सेकेंडरी फ्लोएम जितना पहले बना होगा वो उतना ही आउटसाइड रहेगा। ठीक है, क्या मैं बोलूं, सेकेंड वैस्कुलर कैम्बियम ने अभी सेकेंडरी जाइलम बनाया, मतलब तीसरे साल वाला, तो ये हो जाएगा थर्ड ईयर सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और ये हो जाएगा जो सबसे पहले साल बना था, फर्स्ट ईयर सेकेंडरी जाइलम। बात पकड़ में आया कि नहीं? ठीक है, सो रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट नियर द वैस्कुलर कैम्बियम। सो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर, recently formed secondary phloem and secondary xylem present near to the vascular cambium। और फर्स्ट से जो ओल्ड वाला रहेगा सबसे दूर रहेगा। पॉइंट समझा कि नहीं?
3 साल का सेकेंडरी जाइलम बना दिया, 3 साल में सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। तो जो तीसरे साल का सेकेंडरी फ्लोएम है मतलब अभी वाला, थर्ड ईयर का मतलब तो अभी वाला, फर्स्ट ईयर का मतलब सबसे पहले वाला, बात पकड़ में आया। तो यहां पर लेयर्स का अरेंजमेंट, इसके ऊपर आप चाहो तो बना दो प्राइमरी फ्लोएम का लेयर, इसके नीचे आप चाहो तो बना दो प्राइमरी जाइलम का लेयर, और सेंटर में रहेगा पिथ, उसके बाहर रहेगा क्या, उसके बाहर रहेगा पेरिसाइकल एंड सो ऑन। पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मिस, के बाहर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, के बाहर हाइपोडर्मिस, के बाहर एपिडर्मिस। सो लेयर्स का अरेंजमेंट समझ के रखिएगा। 5 साल, 4 साल, 6 ईयर, कोई भी जो है नंबर ऑफ ईयर दे देंगे। वैस्कुलर कैम्बियम ने अपने बाहर 6 साल में सेकेंडरी जाइलम ऐड किया, 6 साल में सेकेंडरी फ्लोएम ऐड किया, अंदर सेकेंडरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम। बताइए कैसा रहेगा अरेंजमेंट ऑफ द लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ईयर वाइज, पूछा जा सकता है। पॉइंट समझा कि नहीं, ये समझा कि नहीं, ठीक है, पक्का समझा। रिसेंटली मतलब अभी वाला थर्ड ईयर वाला इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं।